हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल शेयर मार्केट एकेडमी में। ओके सो गाइज, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन। कुछ चार्ट पैटर्न होते हैं जो रिवर्सल का भी काम कर देते हैं और कंटिन्यूएशन का भी काम कर देते हैं। तो आइए एक एक करके जो है हम उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पैटर्न है वो है सर राइजिंग वेज। राइजिंग वेज पैटर्न जो होता है वो किस तरीके से होता है, देखिए इसके अंदर सर क्या होता है कि आपका जो प्राइस जो होता है ना वो कुछ एक वेज में फंस जाता है। देखो कैसे, वेज मतलब कि कुछ इस प्रकार की आकृति आपकी वहाँ पे दिखाई देगी। राइजिंग का मतलब होता है कि सर ऊपर बढ़ता हुआ, यानी कि प्राइस आपकी अप ट्रेंड में रहेगी। तो इसके अंदर क्या होता है, आपकी प्राइस थोड़ा ऊपर जाती है नीचे आती है, ऊपर जाती है नीचे आती है। तो इस तरीके से ना आप देखेंगे कि यहाँ पे ना दो ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही हैं, और ये जो ट्रेंड लाइन है ना आगे किसी पॉइंट पे जाकर के आगे मिल जाती होंगी। तो ये वेज बन गया, यहाँ पे मार्केट जो है इस रेंज के अंदर आपका फंस जाएगा। अब मान लीजिए ये जो प्राइस जो है मान लीजिए नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, तो हो सकता है कि ये आगे जो है ऊपर की तरफ ही बढ़ता रहे, ये या हो सकता है यहीं से रिवर्स हो जाए। अगर ये रिवर्स हो गया तो हम इसको रिवर्सल बोल देंगे, और अगर ये ऊपर ही बढ़ता रहा, मान लो यहाँ पे ऊपर ही निकल गया, तो हम इसको कंटिन्यूएशन बोल देंगे। तो चलिए हम इस डायग्राम में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए राइजिंग वेज का मतलब क्या होता है, आपकी जो प्राइस है ना वो ऊपर की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन वो एक वेज के अंदर लॉक हो जाती है। धीरे धीरे जो प्राइस है ना वो यहाँ पे नैरो होती जाती है। आपकी जो प्राइस है देखो एक नैरो होती जा रही है, यहाँ पे एक रेंज के अंदर बाउंड होती जा रही है। ये ऊपर वाली जो लाइन है ये इसके रेजिस्टेंस का काम कर रही है, नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है ये किसके सपोर्ट का काम कर रही है। तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट की जो ट्रेंड लाइन है इसके बीच में प्राइस आपकी दबती जा रही है। अब सर यहाँ पे क्या था, आपका मार्केट ना ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए इसने ब्रेकआउट दे दिया नीचे की तरफ, यानी पहले मार्केट ऊपर जा रहा था अब नीचे जा रहा है। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया सर आपका रिवर्सल पैटर्न। यानी मैं कह सकता हूँ कि सर राइजिंग वेज जो है वो रिवर्सल का काम करता है, बिल्कुल करता है। अब मैं इसको देखते हैं कि ये अब आपको जो है अब सर इसके अंदर जो है ना आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है। देखिए यहाँ पे जब आपकी नीचे वाली ट्रेंड लाइन जो ब्रेक हो रही है, देखो इस कैंडल ने ना इसको ब्रेक कर दिया है। तो सर यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो कैंडल है इसके क्लोज होने का वेट करना है। हो सकता है अगर ये फेक ब्रेकआउट हुआ तो हो सकता है यही कैंडल थोड़ा वापस ऊपर की तरफ निकल जाए, है ना। तो आपने क्या करना है, जब भी ब्रेकआउट हो तो ब्रेकआउट कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे ये ब्रेकआउट की कैंडल जो है ये क्लोज होती है उसके लो पे समथिंग, ये मान लीजिए इसका लो है, यहाँ पे आप एंट्री लोगे, ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया। अब सर इसका टारगेट कितना रहेगा, यहाँ पे देखिए सर लगभग आप इतना रख सकते हैं, इतना। ये जो आपकी डिस्टेंस है जहाँ पे आपका वेज स्टार्ट हुआ है वहाँ पे ये जो डिस्टेंस है लगभग इतना आप रख सकते हैं। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो समथिंग आप यहाँ का इसके हाई का यहाँ पे लगा सकते हैं। और जो राइजिंग वेज फॉलिंग वेज ये जो होता है ना इनके अंदर आप देखेंगे आपका जो स्टॉप लॉस होता है ना वो मुश्किल से आपको 50 से 60 पॉइंट का इजीली मिल जाता है, छोटा स्टॉप लॉस आपको मिल जाता है। तो राइजिंग वेज फॉलिंग वेज ये सारे पैटर्न जहाँ पे भी आपको दिखे तो इनको बहुत सिंसियरली आप ट्रेड करने का ट्राई करें। तो सर यहाँ पे एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे समथिंग इस लेवल पे आपका एंट्री रहेगा, ये आपका SL हो गया। टारगेट आप इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं लगभग नीचे का। और देखिए इसके अंदर अगर आपको मौका मिल रहा है, अगर मार्केट आपका डाउन ट्रेंड के अंदर स्टार्ट हो गया है, अगर नीचे और फॉलिंग आ रही है, तो आप अपने स्टॉप लॉस को जो है आप नीचे की तरफ ट्रेल कर सकते हो। तो ट्रेलिंग के बारे में भी मैं आपको सिखाऊंगा आने वाली क्लासेस में। तो सर यहाँ पे आप देखिए राइजिंग वेज रिवर्सल का काम कब कर रहा है, प्राइस ऊपर बढ़ रही है नीचे की तरफ आ गई, यहाँ पे राइजिंग वेज आपका रिवर्सल का काम कर रहा है। अब कंटिन्यूएशन का काम कब करेगा, देखिए कंटिन्यूएशन के अंदर क्या होगा, आपका मार्केट ना सर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए आपकी प्राइस ना ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी, ये नीचे की तरफ आ रही है, सपोर्ट लिया ऊपर चली गई, रेजिस्टेंस लिया नीचे आ गई, सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस। और मार्केट की जो रेंज है ना वो सर नैरो होती जा रही है, मार्केट की रेंज बहुत ज़्यादा नैरो होती जा रही है। अब यहाँ के अंदर क्या हो गया कि जो बायर और जो सेलर है ना उनका जो है ना अब माइग्रेन शुरू हो जाएगा उन लोगों को कि भाई ना तो ऊपर की तरफ निकल पा रहा है ढंग से, ना नीचे का ब्रेकआउट दे रहा है। तो यहाँ से अब जो है कोई ना कोई एक हाथ पीछे खींच लेगा। अब देखिए यूजुअली क्या होता है, यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेकआउट देने के चांसेस ज़्यादा क्यों बन जाते हैं, अब वो देखिए। अब हम बात राइजिंग वेज जो है ना उसके कंटिन्यूएशन का बात कर रहे हैं। इससे पहले जो है हमने रिवर्सल की बात करी थी। रिवर्सल में क्या था, ऊपर जा रही थी प्राइस, नीचे गिरने लग गई। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, प्राइस आपकी नीचे की तरफ आ रही थी, देखो नीचे की तरफ आ रही थी, ब्रेकआउट के बाद में भी नीचे ही आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए इसको समझने का ट्राई करते हैं। सर यहाँ पे क्या हो रहा था, आपकी जो प्राइस है ना वो ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, यानी मार्केट आपका अप ट्रेंड में है। यानी अब धीरे 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 जो लोग हैं इसके पीछे की साइकोलॉजी समझिए। यहाँ पे जो लोग इसको ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, देखिए जो हाई है ना ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ये जो लॉस है ना ये देखिए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है कि सर मार्केट जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा है लोगों के अंदर डर बढ़ता है कि भैया मार्केट जो है आपका किसी भी पल गिर सकता है। इसी वजह से देखिए जो ऊपर की तरफ ले जाने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखोगे ये हाइट ज्यादा है, यहाँ पे कम हुई, यहाँ पे कम हुई, यहाँ पे और भी कम हो गई। यानी अब जो बायर है इसको ऊपर ले जाने के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। जब कोई चीज को इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं बायर ऊपर ले जाने में, तो मार्केट किसी भी क्षण जो है वो नीचे की तरफ आ सकता है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे देखिए सर इस जगह पे क्या हुआ, मार्केट ने थोड़ा सा नीचे आना शुरू किया, ये रेंज तोड़ी,
और थोड़ा सा रिटेस्टिंग के लिए गया और आपका मार्केट नीचे की तरफ आ गया। अब इसको चार्ट में देखने का प्रयास करते हैं। प्राइस आपकी नीचे आ रही थी, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए धीरे धीरे ना एक रेंज में बाउंड होता जा रहा मार्केट, एक रेंज में बंद गया है। अब यहाँ पे क्या हुआ देखिए सर, आपकी एक कैंडल जो है इसके नीचे क्लोज हुई, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई है इसके, यहाँ पे देखिए समथिंग। आप देखिए यहाँ पे देखिए एंट्री लेने का, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। इस कैंडल, ये जो कैंडल का जो लो है ना, इसको ब्रेक होने दीजिए, नीचे आने दीजिए इसके। तो सर जैसे ही इस कैंडल के ये वाली जो कैंडल, ये जो रेड वाली कैंडल है, जब इस लो के नीचे आएगी तो यहाँ पे आप एंट्री ले लीजिए। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये इस हाई की, उसको आप ट्रेड कर सकते हैं। लगभग ये आपको इतना पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। नीचे अगर और ज़्यादा नीचे आता है तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। यानी कि अगर मान लीजिए गलती से ऊपर निकल गया तो कम से कम इतना तो मिलेगा, और नीचे आ रहा है तो उसको पीछे 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 आप उसको ट्रेल कर सकते हो। तो सर अभी आपने एक चीज़ देखी है यहाँ पे कि राइजिंग वेज जो है ना रिवर्सल का भी काम करता है और राइजिंग वेज आपका कंटिन्यूएशन का भी काम करता है। अब हम पढ़ने वाले हैं फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज के अंदर क्या होता है? फॉलिंग वेज के अंदर सर सिंपल सी बात है, जस्ट उसका उल्टा है। वहाँ पे जो प्राइस थी ना वो ऊपर की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन फॉलिंग वेज में प्राइस नीचे की तरफ आ रही होती है। जब प्राइस नीचे की तरफ फॉल होती है तो इसको हम बोलते हैं फॉलिंग वेज। वेज ऐसी जो स्ट्रक्चर बन जाती है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है, उसको हम वेज बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है सर, आपकी जो फॉलिंग वेज है रिवर्सल का काम कैसे करता है? प्राइस जो है आपकी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, यहाँ पे सपोर्ट ले रही है। अब देखिए सर यहाँ पे जो सेलर है ना उसने बहुत ज्यादा नीचे गिराया है, ठीक है, लेकिन यहाँ वाले सेलर ने थोड़ा कम नीचे गिराया है, यहाँ वाले सेलर ने नीचे कम गिराया है। यानी आप एक चीज देख पा रहे हैं कि जो नीचे गिराने वाले जो लोग हैं वो कम इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेलर जो है वो नीचे की तरफ जो धक्का दे रहा है भाई मार्केट को, जो नीचे आ रही है, जो डिस्टेंस है देखिए यहाँ पे कम होती जा रही है, यहाँ पे ये कम होती जा रही है, ठीक है। यानी कि सेलर जो है आपका धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है। अब जरूरी नहीं है कि ये ऊपर ही निकलेगा, हो सकता है नीचे भी निकल जाए, लेकिन सर आपको ब्रेकआउट जो है कैसे कंफर्म करना है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए आपका प्राइस जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर नीचे। अब सर यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये जो कैंडल है इसने क्या किया, ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट दिया है, और ये कैंडल देखिए स्ट्रॉन्ग कैंडल है और इस ट्रेंड लाइन के बाहर क्लोज हो गई है। अब आपको इसके अंदर एंट्री कहाँ लेनी है? क्या इसके अंदर यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं? आप चाहो तो कर सकते हो। मैं आपको कहूँगा कि एक बार जो है ना ये पिछले ये वाला जो हाई है, इधर ये वाला हाई है, इसका आप वेट कर लीजिए, हो सकता है ये यहीं से थोड़ा नीचे की तरफ आए। देखिए यहाँ पे आई भी है मार्केट, रिटेस्ट करने के लिए मार्केट आया भी है। दूसरी देखिए पहली बात तो आप यहाँ समथिंग यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ का लगा सकते हैं यहाँ का, और आपको टारगेट कितना रखना है, ये इतना टारगेट आप आराम से रख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल भी जाएगा इतना, ऑलमोस्ट 1:2 का टारगेट आप इसके अंदर रख सकते हैं। अच्छा दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि जब आपका मार्केट रीटेस्टिंग के लिए जब आता है, देखिए यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल है ना ये यहाँ तक आई है दोबारा। सर जब रीटेस्टिंग के लिए जब मार्केट आता है ना तो उसके बाद में एक अच्छा खासा बाउंस आपको देखने को मिलता है मार्केट के अंदर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर जिन लोगों ने समथिंग इस लेवल पे एंट्री मिस कर दी थी, मार्केट ऊपर चला गया था, जब ये नीचे की तरफ आएगा ना तो यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग दिखेगी, यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग दिखेगी। क्योंकि सर जो सेलर जो था, जो इसको रोकने की कोशिश कर रहा था इस ट्रेंड लाइन के अंदर अंदर, उसका स्टॉप लॉस समथिंग यहाँ पे हिट हो गया है। और जब ये नीचे की तरफ थोड़ा आएगा समथिंग इस रेंज में जब आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक फ्रेश बाइंग आपको देखने को मिलेगी और मार्केट काफी ऊपर निकल जाएगा। ये आपका जो समथिंग आपने मान लीजिए यहाँ पे एंट्री ली है, ये आपका स्टॉप लॉस है, तो टारगेट आप 1:2। देखिए वेज पैटर्न जो है चाहे वो फॉलिंग वेज हो चाहे राइजिंग वेज हो, आप उसके अंदर 1:2 का टारगेट इजीली रख सकते हैं। और देखेंगे आप 80 to 90% जो भी ब्रेकआउट होते हैं उनके अंदर 1:2 आराम से मिल जाता है। हालांकि आपको जो है हो सकता है थोड़ा सा वेट करना पड़े, लेकिन आपको 1:2 मिल जाएगा। चलिए अगले पैटर्न की हम इसी अभी हमने रिवर्सल पढ़ लिया है, फॉलिंग वेज को हमने देखा रिवर्सल। अब हम देख लेते हैं ये कंटिन्यूएशन में कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है, लेकिन ब्रेकआउट के बाद में भी ऊपर जा रही है। यानी प्राइस पहले क्या थी, अप ट्रेंड में थी और अभी भी अप ट्रेंड में ही है, यानी कि ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूएशन। अब फॉलिंग वेज मतलब प्राइस आपका नीचे की तरफ फॉल हो रहा है। यहाँ पे देखिए सर होता क्या है, ऊपर जा रहा था प्राइस, रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, आपका जो सेलर था ना नीचे दबा रहा है, बायर वापस ऊपर ला रहा है, सेलर नीचे दबा रहा है, उस साइड में आपको ब्रेकआउट मिला है। अब इसके अंदर मैंने रिटेस्टिंग का एक कॉन्सेप्ट बताया था अभी आपको। मार्केट देखो यहाँ पे निकल गया बाहर, तो सर इस लेवल की समथिंग जो एंट्री नहीं ले पाए ना, देखिए इस लेवल यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाए, मार्केट दोबारा से इस लेवल पे आया रिटेस्ट करने के लिए। अब यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, स्टॉप लॉस आप चाहो तो इसका भी लगा सकते हो। ये जो लो है, ये जो स्विंग लो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला यहाँ का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और समथिंग ये हो जाएगा। अगर आप रिटेस्टिंग पे एंट्री लोगे तो समथिंग यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो और उसके बाद में आपको एक अच्छा खासा 1:2 आराम से देखने को मिलेगा। इस लेवल पे आपका 1:2 आराम से मिल जाएगा। तो सर इस प्रकार से आपने फॉलिंग वेज को देखा कि फॉलिंग वेज को आपको कैसे आपको इस पर ट्रेड लेनी होती है। बहुत ईजी है ट्रेड लेना,
एक बार आपने क्या करना है, बस ट्रेड में एंट्री कर लेनी है, 1:2 का वेट करना है। देखिए यूजुअली लोग क्या करते हैं, अपने स्टॉप लॉस से पहले ही एग्जिट मार देते हैं या अपने टारगेट से पहले ही। देखिए आपने क्या कर रहा है, ये आपका स्टॉप लॉस है, ये सर आपका, ये आपका टारगेट जोन है। तो आपका मार्केट इसके अंदर ऊपर नीचे होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको होने दीजिए। हो रहा है, होने दीजिए उसको। या तो क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या आपका टारगेट हिट हो जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि इसी के अंदर घूमता रहेगा वो। वेट कीजिए, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, अपना स्टॉप लॉस ले लो, बाहर निकलो, दोबारा एंट्री मत करो। टारगेट हिट हो गया, सेम प्रोसेस है। टारगेट हिट हो गया, लैपटॉप कंप्यूटर बंद करो, बाहर घूमने फिरने जाओ। सर चार्ट के ऊपर बैठे रहोगे, यहाँ पे लालच आ जाएगा, दोबारा से आपको हर जगह अपॉर्चुनिटी नजर आएगी। आपको फिर क्या होगा कि मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब फिर आप अपने मन के अकॉर्डिंग ट्रेड करोगे। तो बेटर है आप अपने टारगेट या स्टॉप लॉस जैसे आपको मिले, आप अपने सेटअप को बंद कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।